आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आजकल हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर छोटी बड़ी बात, हमने क्या खाया, कहां गए, सब कुछ ऑनलाइन शेयर करने का एक जबरदस्त चलन है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी लाइफ को एकदम ऑफलाइन रखना चुनते हैं। है ना कमाल की बात? जब हर कोई खुद को डिजिटल दुनिया में साबित करने में लगा है, तब कोई जानबूझकर साइलेंट रहना क्यों पसंद करता है? तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस डिजिटल मौन के पीछे आखिर क्या विज्ञान और मनोविज्ञान काम कर रहा है। हम सबके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो असल जिंदगी में तो बहुत शानदार काम कर रहा होता है। बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं, लाइफ के बड़े माइलस्टोन्स। लेकिन अगर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करें तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा होता है, बिल्कुल एक डिजिटल घोस्ट टाउन की तरह। ऐसे में अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या ये महज कोई पुरानी सोच है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइकोलॉजिकल वजह है। क्या वे लोग दुनिया से कटे हुए हैं या फिर ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से। एक, डिजिटल घोस्ट टाउन। अक्सर जब कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं करता तो उसे मिसिंग आउट या कुछ खो देने के नजरिए से देखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से कहीं पीछे छूट रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ये चुप्पी किसी कमी का नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रांग मनोवैज्ञानिक स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रमाण है। ये एक ऐसा मेंटल बैलेंस है जहां खुद की अहमियत साबित करने के लिए किसी स्क्रीन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। यानी डिजिटल वैलिडेशन की इस रेस से बाहर निकलने का ये फैसला कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सचेत और सोची समझी रणनीति होती है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर। 2, बाहरी मान्यता के बजाय आंतरिक मान्यता। तो ये आंतरिक मान्यता या इंटरनल वैलिडेशन आखिर है क्या? सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों में ये गुण होता है उनकी पहचान एकदम स्थिर रहती है। चाहे उनका कोई बहुत बड़ा बर्थडे हो, जॉब में कोई बड़ा प्रमोशन मिला हो या फिर बस एक आम सा मंगलवार ही क्यों ना हो, उनका जो सेल्फ वर्थ है वो बाहरी दुनिया के लाइक्स या कमेंट्स का मोहताज नहीं होता। वे खुद की वैल्यू जानते हैं, और वो भी बिना किसी डिजिटल शोर शराबे के। ये लाइन अपने आप में कितनी प्रभावशाली है। अस्तित्व को किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग डिजिटली मूक रहना चुनते हैं वे पहले से ही अपनी हकीकत और अपनी अहमियत को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उन्हें मैं हूं ऐसा महसूस करने के लिए इंटरनेट पर लोगों की अटेंशन का कोई स्पाइक नहीं चाहिए। वे जानते हैं कि उनका अस्तित्व है और लिटरली यही उनके लिए काफी है। यहां से हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 3, अदृश्य सामाजिक नियमों से बचना। जरा इमेजिन कीजिए, आपने कुछ पोस्ट किया और अचानक से नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। सोशल एंजाइटी पर हुए रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प सच सामने लाते हैं। किसी पोस्ट पर अचानक से ढेरों नोटिफिकेशंस का आना हमेशा किसी इनाम या रिवॉर्ड जैसा फील नहीं होता। कई लोगों के लिए ये अचानक पैदा हुई इमोशनल इंटेंसिटी खुशी की जगह एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव बन सकती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां एंजॉय करने के बजाय घबराहट हावी होने लगती है। और पता है ये तनाव कहां से आता है? उन अदृश्य नियमों से जो डिजिटल दुनिया हम पर चुपचाप थोप देती है। जब भी कुछ ऑनलाइन शेयर किया जाता है तो एक बिन बोला नियम बन जाता है कि अब हर कमेंट का तुरंत जवाब देना है, हर तारीफ के लिए ग्रैटिट्यूड या आभार दिखाना है और लगातार दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाना है। जो लोग अपनी आज़ादी और ऑटोनॉमी को सबसे ऊपर रखते हैं, उनके लिए ये सब अपनी ही जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथों में सौंप देने जैसा फील होता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। 4, व्यक्तिगत कहानी को नियंत्रित करना। अपने जीवन के हर दिन को पूरी तरह से प्राइवेट रखने से बाहरी सोशल प्रेशर को हैंडल करने की एक गजब की शक्ति मिलती है। ऐसे लोग अपनी दुनिया के खुद फिक्सर या कंट्रोलर बनना पसंद करते हैं। वे बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति या किसी और की राय उनके रोजमर्रा के फैसलों या उनके दिमागी शांति में दखलंदाजी करे। सच कहूं तो ये अपनी डेली एनर्जी को बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। यहां हम दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स के बीच का अंतर साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो सोच है जहां कुछ लाइक्स पाने की चाह में इंसान अपनी पर्सनल वल्नरेबिलिटीज या कमजोरियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख देता है, जिससे कई बार कंट्रोल खोने की फीलिंग आती है। और दूसरी तरफ है अपनी जिंदगी को लोकी और प्राइवेट रखकर अपने समय और अपनी ऊर्जा पर पूरा कंट्रोल बनाए रखने की ताकत। यह साफ दिखाता है कि शांति और आज़ादी की चाहत दिखावे की चाहत से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। हमारा पांचवां हिस्सा थोड़ा इमोशनल और गहरा है। 5, डिजिटल निराशा से बचाव। साइकोलॉजी में इसे अडैप्टेशन मैकेनिज्म या अनुकूलन तंत्र कहते हैं, जो इंसानी दिमाग की सुरक्षा प्रणाली को बहुत ही आसानी से समझाता है।
अगर अतीत में किसी ने ऐसा माहौल देखा हो जहां उनकी ज़रूरतों को अनसुना कर दिया गया हो या जहां अटेंशन बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही हो, कभी मिली कभी नहीं, तो दिमाग फ्यूचर की निराशा से बचने के लिए अपनी उम्मीदें ही कम कर देता है। यही वजह है कि फिर इंसान ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे उसे पब्लिक वैलिडेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असल में ये एक बहुत ही मजबूत सेल्फ डिफेंस है। इस बात पर थोड़ा सा रुक कर विचार करते हैं। अगर हम खुद को वैलिडेशन के लिए कभी पब्लिक डोमेन में रखें ही ना, तो हमें कभी निराश होने के दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये लाइन इस पूरे मनोविज्ञान का एकदम सटीक निचोड़ है। डिजिटल मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव इमोशनल शील्ड है, एक कवच है जो उस वर्चुअल भीड़ से बचाता है जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 6 एकांत चिंतन में शांति। यहाँ ग्रोथ या विकास के दो बिल्कुल अलग रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक रास्ता वो है जहाँ अपनी हर जीत का शोर पूरी दुनिया के सामने मचाया जाता है, और दूसरा रास्ता है एकांत चिंतन का, यानी प्राइवेट रिफ्लेक्शन, जहाँ अपनी सफलता और पर्सनल ग्रोथ को बहुत ही खामोशी से अपने भीतर परखा और महसूस किया जाता है। दोनों के अपने अपने मायने हैं। तो जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये कि अगर कोई ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ अचीव नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसके उलट, ऐसे लोग असल ज़िंदगी में बहुत कमाल की चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं। वो बस अपनी दुनिया को एकांत में प्रोसेस करना चुनते हैं, क्योंकि उसी एकांत में वो सबसे ज़्यादा सेफ और शांत महसूस करते हैं। इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर पे टिका है। हमारा मानव मस्तिष्क हमेशा सुरक्षा यानी सेफ्टी की तलाश में रहता है। कुछ लोग इस सेफ्टी को लगातार पोस्ट करके और एक शेयर्ड डिजिटल कनेक्शन में ढूंढते हैं, जबकि कुछ लोग इंडिपेंडेंस का शांत रास्ता चुनते हैं ताकि अपनी कहानी का कंट्रोल उनके अपने हाथों में रहे। दोनों ही स्ट्रैटेजीज, चाहे आप एक हैवी पोस्टर हों या फिर एक डिजिटल घोस्ट, दिमाग के खुद को सुरक्षित महसूस कराने के एकदम वैलिड तरीके हैं। ये चर्चा अंत में हमें एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की डिजिटल मौजूदगी या उसका डिजिटल मौन आखिर उसके सेल्फ वर्थ और उसके खुद को देखने के नज़रिए के बारे में क्या कहानी कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी खुद की ऑनलाइन आइडेंटिटी और उसके पीछे छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।